जय श्री श्याम। तो श्याम प्रेमियों, देखिए चलिए आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसके पीछे आप लोग बहुत टाइम से कमेंट्स कर रहे हैं। कमेंट्स आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था इस वीडियो को बनाने का। कि आप लोग चाहते हैं कि मैं यह बताऊं कि ग्यारस का व्रत कब से शुरू करना है, किस विधि से करना है, कैसे करना है और कब तक करना है। तो चलिए आज हम ग्यारस के व्रत के बारे में आपको एक छोटी से और बड़ी डिटेल तक बताएंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सरल तरीके से कि अगर आप व्यस्त हैं, जॉब वाले हैं या आप कैसे भी बिजी रहते हैं, कर नहीं सकते हैं ज़्यादा, तो इस विधि से अगर आप करेंगे तो आप आसानी से व्रत को कर सकते हैं श्याम प्रेमियों। तो जल्दी से कमेंट्स में जय श्री श्याम लिख दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं श्याम बाबा के व्रत की सही विधि एकादशी के व्रत के लिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रखना होता है बाबा के प्रति विश्वास। अगर आपका विश्वास बाबा के प्रति अच्छा है तो श्याम बाबा का आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं या नॉर्मली पूजा भी करेंगे तो वो भी आपकी सफल हो जाएगी। और श्याम प्रेमियों, जैसे मैंने बोला है, आप लोग अपने घर में बाबा को जरूर जरूर विराजमान करिए, क्योंकि बाबा अगर घर में विराजमान है तो आपका उद्धार होगा ही होगा। बाबा को घर में विराजमान जरूर करिए। आपके जो देवी देवता हैं उनके पास ही एक आसन बाबा का भी बना दीजिए श्याम प्रेमियों। तो देखिए अब आपको क्या करना है, जैसे कि आती है ग्यारस, ग्यारस से पहले दिन आता है दशमी का। तो दशमी के दिन ही आप क्या करेंगे, आप स्वच्छ हो जाएंगे। मतलब भोजन जो आपको करना है दशमी के 11 से एक दिन पहले टाइम से ही आप कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ भी आपको ऐसा कार्य नहीं करना है उल्टा, आपको दशमी से ही स्वच्छ हो जाना है, शाम से ही। उसके बाद और आप दशमी को ही स्वच्छ हो जाएंगे, टाइम से आप जो है भोजन कर लेंगे। और दशमी वाले दिन ही आपको अपना सर धो लेना है शैम्पू से, साबुन से, जिससे भी आप धोते हैं। आपको सर धो के स्वच्छ हो जाना है दशमी के दिन से ही। उसके दिन आएगी ग्यारस। ग्यारस के दिन कभी भी सर नहीं धोते हैं। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि दीदी ग्यारस के दिन सर धो सकते हैं, क्योंकि दीदी व्रत में सर ना धोएं तो कैसे करें। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ग्यारस से एक दिन पहले ही आपको सर धोना है, स्वच्छ हो जाना है। सर धोने के बाद आप कुछ खाएंगे नहीं, कोई कार्य नहीं करें, आप टाइम से भोजन करिए और सर वर धो के अच्छे से आप स्वच्छ हो जाइए। अगले दिन जब आप उठेंगे ग्यारस के दिन आप स्नान करिए। सुबह जल्दी उठना होता है, आपको 4-5 बजे उठने की पूरी कोशिश किया कीजिए, लेकिन 7 बजे से पहले पहले तो उठ ही जाइए, ठीक है ना। तो जल्दी उठकर आपको स्नान करना है। स्नान करके स्वच्छ धुले हुए अच्छे वस्त्र धारण करने हैं। वस्त्र धारण करने के बाद आप जाइए अपने मंदिर के आगे बैठ जाइए। वहां बैठकर बाबा श्याम के आगे घी का दीपक जलाइए। बाबा श्याम को मिश्री का भोग अर्पित करिए और तुलसी जरूर अर्पित करनी है। तुलसी कैसे अर्पित करेंगे, ग्यारस के दिन तो तुलसी तोड़ नहीं सकते हैं श्याम प्रेमियों, तो तुलसी भी आप दशमी के दिन तोड़ लेंगे। एक नहीं 2-4 पत्ते तोड़िए, क्योंकि द्वादशी को भी आपको तुलसी का प्रयोग करना है। इसीलिए आप 11 से एक दिन पहले तुलसी भी तोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब आपने सुबह क्या करा, स्नान करा, भगवान जी के आगे बैठ गए, मिश्री अर्पित करी, तुलसी अर्पित करी, घी का दीपक अर्पित करा। अब वहाँ पे एक लोटे का जल अर्पित करिए और वहाँ पर आसन लगाकर बैठ जाइए। और वो लोटे के जल में कभी भी गंगा जल नहीं मिलाते हैं। बाबा श्याम की ग्यारस की पूजा विष्णु भगवान की पूजा मानी जाती है, इसमें जो गंगा जल नहीं मिलाया जाता, ये पहले बता दूं, क्योंकि बहुत सारे श्याम प्रेमी यह गलती कर देते हैं। तो आपको नॉर्मल जल या यमुना जी का जल या श्याम का जल मिला सकते हैं, लेकिन गंगा जल छोड़ के आप उसमें और कोई भी तीर्थ का जल मिला सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे या विष्णु भगवान जी को भी आप नाम लेंगे उसी में, क्योंकि जो ग्यारस की पूजा होती है ये विष्णु भगवान, कृष्ण कन्हैया, खाटू श्याम, इन सब की ही ये व्रत होता है। तो लोटे का जो जल लिया है थोड़ा सा हाथ में लेके ऐसे आप करेंगे, मंदिर के आगे आप बैठ गए दीपक जला के, संकल्प लेंगे कि है विष्णु भगवान, हे मेरे सावरिया सेठ, मैं ये आपका व्रत रख रही हूँ, मैं जो भी आपकी मुराद है वो बोलिए और कहिए, मेरे व्रत ये मैं रख रही हूँ, मेरी यह मुराद पूरी करिए। करने के बाद ये जल जो है इस तरीके से आपको जहाँ बैठे हैं आगे धरती पर गिराना है। हाँ जी, ऐसे या कहीं रखना नहीं है। संकल्प ले लिया आपने व्रत का और बोला कि मेरी ये मुराद पूरी हो।
और जय श्री श्याम बोल के विष्णु भगवान का नाम लेके इस तरीके से फिंगर के थ्रू आपको यह जल जो है धरती मैया को अर्पित कर देना है। हाथ जोड़िए, ओम श्री श्याम देवाय नमः 11 बार बोलिए। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे 11 बार बोलने में, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। उसके बाद आप आरती करते हैं, नॉर्मली पूजा करते हैं, वो आप अपने बिल्कुल नॉर्मल पूजा के तरीके से मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, शाम की पूजा होती है 4 बजे। तो अगर आप दिन में कुछ खाना चाहते हैं तो 3 बजे से पहले ही खा लीजिए जो भी फलहार आप करना चाहते हैं, क्योंकि 4 बजे आपको बाबा श्याम की जो है चौकी लगानी है। 4 बजे नहीं कर सकते हैं, जॉब वाले हैं तो शाम को आप 6 बजे 7 बजे बैठकर बाबा श्याम को जो है अच्छे से स्नान बनाइए, उनको फूलों से श्रृंगार करिए, उनके आगे दीपक जलाइए और उनकी आरती करिए, ठीक है, और उनसे अपनी मुराद बोलिए। उसके बाद आप हाथ जोड़िए आरती वारती करके। यह सब हो गया आपका। अब रात को अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो हल्का फुल्का फलहार खा सकते हैं। अब आ जाइए आप 12 के दिन। द्वादशी का मैंने बता दिया कैसे शुद्ध होना है, 11 के में आपको पूजा कैसे करनी है, आसान तरीका बताया मैंने। आते हैं 12 के दिन। 12 के दिन सुबह भी आपको जल्दी ही उठना होगा। जल्दी उठिए, स्नान करिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, बाबा श्याम के आगे बैठ जाइए। नॉर्मली जैसे मैंने बताया घी का दीपक, मिश्री, तुलसी का पत्ता, ठीक है, जरूर अर्पित करना है दोनों दिनों आपको। अगर आपने कोई पंचमेवा बनाई है या चूरमा बनाया है तो आप वो भी लगा सकते हैं 11 और 12 पे। कोई मिठाई ला रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं। और आपको क्या करना है, खीर का भोग जरूर लगाना है, कोशिश करिए। नहीं लगा सकते तो थोड़े से कच्चे चावल रख दीजिए, लेकिन 11 के दिन ना तो खीर का भोग लगाना है, ना चावल रखने हैं, ना जौ रखने हैं, ना गेहूं रखने हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मेरे बहुत से श्याम प्रेमी ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। 12 के दिन आप श्याम बाबा को खीर का भोग लगाएं, तुलसी का पत्ता अर्पित करें, घी का दीपक अर्पित करें और वहां पर एक लोटे में जल रख दें। अब आपको क्या करना है, उपला होता है जैसे मैंने बताया है, उस उपले को अच्छे से दोनों साइड से गैस पर इतना सेक लीजिए कि वो बिल्कुल लाल हो जाए, जो धुआं निकलता है वो निकलना बंद हो जाए, बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाए। अब उसे एक मिट्टी के बर्तन में रख के जो बाबा श्याम के आगे आपने दीपक जलाया है, जैसे ये दीपक जलाया है, ये दीपक है और इसके ही सामने आपको यह मिट्टी में आपको अग्यारी रखनी है। यहाँ दीपक और यहाँ अग्यारी बिल्कुल सामने होनी चाहिए। यह बाबा है, ये दीपक है, ये अग्यारी है। इस तरीके से समझाऊंगी तो समझ नहीं आएगा, इसलिए इस एंगल से समझा रही हूँ। बिल्कुल बाबा के सामने सामने ये सामान रखा आपने, ठीक है। और बाबा, अगर आपके घर में इत्र है तो इन दोनों दिनों इत्र जरूर लगाइएगा बाबा श्याम के श्रृंगार पे, बाबा श्याम को। और अब आप 11 वहां पे रख देंगे और बैठ जाएंगे। अब आपको ओम नमः शिवाय बोलना है, ओम श्री श्याम देवाय नमः बोलना है। ओम श्री श्याम देवाय नमः बोलने के बाद आपको क्या करना है, आपको उस अग्यारी में बूंद बूंद करके घी डालना है। घी को पिघला लेना, बूंद बूंद करके उस अग्यारी में आप घी डालते जाइए। श्याम बाबा का मन से नाम लीजिए। अगर आप मन से करेंगे ना, बिल्कुल मन से, अगर आपने ये व्रत मन से करा तो आपकी उस अग्यारी में घी डालते डालते ही ज्योत प्रज्वलित हो जाएगी। और ज्योत प्रज्वलित हो जाएगी तो समझ लीजिए श्याम बाबा प्रज्वलित हो गए। तो उस टाइम जैसे ही वो ज्योत प्रज्वलित हो जाए, आप जो है अपने मन में भगवान का नाम लेते रहिए, या कोई पाठ पढ़ रहे हैं, कोई चालीसा पढ़ रहे हैं श्याम बाबा की, तो वो पढ़ते रहिए। मतलब यह है, उस अग्यारी को आपको देखना नहीं है। अग्यारी प्रकट हो गई, उसका मतलब जो आपने बाबा को भोग लगाया है, बाबा आपकी पूजा में स्वयं आ गए हैं, वो भोग को ग्रहण कर रहे हैं। तो बाबा भोग ग्रहण कर रहे हैं, तो भोग ग्रहण करते हुए कभी भी देखा नहीं जाता। इसलिए आप अपने में ही हाथ जोड़कर मगन हो जाइए, बाबा का नाम लेते रहिए। पाठ कर रहे हैं तो करते रहिए, ठीक है। 5 मिनट आप बूंद बूंद करके डालते रहिए, आराम आराम से, घबराइएगा मत, जरूर प्रकट होगी अगर आपकी श्रद्धा सच्ची होगी तो, ठीक है श्याम प्रेमियों। लेकिन बहुत से श्याम प्रेमी क्या करते हैं, अग्नि प्रकट हो गई, सोच रहे हैं बाबा भोग में आ गए तो मैं उठ के चली जाऊं या चला जाऊं। उठ के नहीं जाना। अगर आप वहां से उठ जाओगे तो जो आपने पूजा पाठ भक्ति करी है, जो आपके शरीर में जो ताकत आई है, वो आप धरती माँ पे जैसे ही पैर रखोगे ना, वो सब उसमें चली जाएगी। उठना नहीं है, वहीं बैठे रहना है बस। जैसे ही हो जाए उसके बाद आरती करिए, हाथ जोड़िए और आप अपना व्रत चावल से ही खोलिए। और कोशिश करिए व्रत खोलने से पहले किसी पंडित को, किसी कन्या को या किसी को बाहर जो है भोजन करा दें, या कोई खाने की चीज, दाल चावल दान कर दें।
कुछ नहीं कर सकते हैं तो दाल चावल थोड़े थोड़े से बाहर दान कर दीजिए, फिर आप व्रत खोल लीजिए। हो गया आपका व्रत संपन्न। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय श्री श्याम।